फ्रेंड्स, एनक्लेक्स फाउंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 10th चल रहा था, जिसका नाम है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं कहां पर अपन है। फिलहाल लास्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर में अपन ने लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने सीरम सोडियम सीरम पोटेशियम लेवल के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था आपको कि अपन ने बाकी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अपन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट वाला जो चैप्टर अपना है जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें अपन ने सारे के सारे डिटेल में स्टडी कर चुके हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ इस चैप्टर में जितना दिया हुआ उतना अपन ने कर लिया। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 124 पर। ठीक है, चलिए तो देखिए 124 पर एक फिगर दे रखा है, फिगर 10.2, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट। एक नॉर्मल अडल्ट बीइंग के अंदर जितना भी ब्लड होता है और उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स की बात करें अपन, जहां पर सबसे पहले नॉर्मल जो टोटल बॉडी वेट होता है, टोटल जो बॉडी वेट होता है, ठीक है, उसका टोटल बॉडी वेट का 8% तो क्या होता है, ब्लड होता है, और 92% उसके अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो अपन किसकी बात करें हैं, 8% ब्लड की बात करें हैं, जिसके अंदर 4.52 5.5 यहाँ पर क्या रहता है, लीटर क्या रहता है, इंडिविजुअल के अंदर ब्लड रहता है। ठीक है, देन अपन बात करें अब जो 8% ब्लड है, ठीक है, 8% ब्लड के अंदर होल ब्लड जो होता है, होल ब्लड को डिवाइडेड कर दिया तीन पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा, सेकंड वन इज बफी कोट एंड थर्ड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% थी। अब मान लीजिए 8% जो टोटल ब्लड है, ठीक है, पूरे बॉडी के अंदर 8% होता है ब्लड। ठीक है, 8% ब्लड जो है उसमें से 55 जो टोटल ब्लड है, यानी कि 5 लीटर मान लीजिए अपने 5 लीटर क्या है, ब्लड है। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 लीटर क्या है, ब्लड है। अब इस 5 लीटर ब्लड में से 55% तो क्या होगा, 55% तो यहां पर क्या होगा, प्लाज्मा होगा। ठीक है, और बाकी का जो रिमेनिंग 45% है वो होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं अपन, जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर तीन चीजें होती है, एक तो प्रोटीन होता है 7%, दूसरा वाटर होता है 91%, और अदर सोल्यूट जो है जनरली गैसेज है, आयन है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये सारी की सारी सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अपने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन मिलेगा 54%, ग्लोबुलिन 38%, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सारी की सारी प्रोटीन अपने को मिल जाती है। तो ये तो बात होगी प्लाज्मा की। प्लाज्मा कितना है, 55%। अब अपन बात करते हैं 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल्स की, जिसके अंदर प्लेटलेट्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और आरबीसी होती है। प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और आरबीसी पाई जाती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो है उसको अपने को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, लाइक डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है एंड मोनोसाइट्स। ये सारा का सारा जो है ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस फिगर के अंदर अपने को अच्छे से समझाए गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज ये रहा ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसका अपने को ब्लड सैंपल लेना है। दो तरीकों से ले सकते हैं। एक तो पहला तरीका क्या है, पेरिफेरल इंट्रावेनस लाइन, पेरिफेरल आईवी जो है उस लाइन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लाइक ब्रेकियल आर्टरी है, वहां से अपन वेन जो है एंटीकोबैटल फोसा में जो वेन है वहां से अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं। दूसरा तरीका होता है सेंट्रल लाइन, इंट्रावेनस जो सेंट्रल आईवी लाइन जो है, जो नेक में पाई जाती है, वेन कैरोटिड वेन जो वेन होती है उसके द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, अपन ब्लड का सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से अपन क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल अपन पेशेंट का लेते हैं। दोनों को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो पेरिफेरल लाइन के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, आईवी जो है लाइन से अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट इज चेक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको चेक करना है। ठीक है, ए ब्लड सैंपल में बी ड्रावन फ्रॉम पेरिफेरल लाइन ऑन इंसर्शन बट टिपिकली नॉट देयर आफ्टर, चेक द एजेंसी पॉलिसी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन अपन बात करें कि वो पेरिफेरली है या फिर सेंट्रली है, ये अपने को आइडेंटिफाई कर लिया अपने। देन अपन आइडेंटिफाई करेंगे फूड, मेडिकेशंस और अदर फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन्फ्यूजिंग दैट मे बी अफेक्ट प्रोड्यूस प्रोसीजर और रिजल्ट। देन अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इंडिविजुअल को कौन कौन सा
जो है वो फूड चल रहा है, कौन सी मेडिकेशन इसको चल रही है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसको, जो भी आईवी लाइन आईवी सॉल्यूशन इसको चल रहे हैं वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं अपन कहीं आर्टरी पंक्चर कर दे और उससे उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम ना हो जाए, तो अपन वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन गैदर द नीडेड सप्लाईज। अब देखिए अपन सप्लाई गैदर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें अपने को प्रोसीजर के दौरान चाहिए होगी, तो अपन क्या करेंगे, ग्लव्स लेंगे अपन, टोर्निक्योट लेंगे अपन, ठीक है, साथ ही साथ ड्रेसिंग मटेरियल लेंगे अपन, ड्रेसिंग टेप लेंगे अपन, 2x2 गोज लेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस लेंगे, एक्सटेंशन सेट लेंगे, ठीक है, आईवी लाइन यदि फ्लूइड अपने को और देना हो तो अपन एक्सटेंशन सेट लेंगे, 5 से लेकर के 10 ml की अपन नॉर्मल सलाइन फ्लशेज लेंगे, सिरिंज लेंगे अपन एम्प्टी 5 to 10 सिरिंज ml की सिरिंज हो गई, ठीक है। इसके साथ में अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कलेक्शन डिवाइस है वो अपन लेंगे, ठीक है, स्पेसिमेन कंटेनर लेंगे जिसके अंदर अपने को ब्लड का सैंपल लेना है वो अपन लेंगे, एल्कोहल इम्प्रेग्नेटेड आईवी लाइन केप्स लेंगे, ट्यूब लेबल लेंगे, बायो हजार्ड बैग लेंगे जिसके अंदर अपन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लास्ट में डालेंगे, ठीक है। रिक्वेशंस फॉर और बार कोड एजेंसी पॉलिसीज, यानी जो एजेंसी के जो भी अपने को इंस्ट्रक्शन है वो अपन लेंगे साथ में, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन क्या करेंगे, ये आइटम्स अपन गैदर करेंगे। देन परफॉर्म करेंगे हैंड हाइजीन को एंड आइडेंटिफाई द क्लाइंट विद एटलीस्ट 2 एक्सेप्टेड आइडेंटिफाई, दो उसकी आइडेंटिटी, जो उसकी दो आईडी होनी चाहिए, मिनिमम उसकी 2 आईडी होनी चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ कि इसी इंडिविजुअल का अपने को क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है, ठीक है। देन एक्सप्लेन द पर्पस एंड टेस्ट एंड प्रोसीजर टू द क्लाइंट, पेशेंट को बताना है कि इसका पर्पस क्या है ब्लड सैंपल लेने के पीछे। देन प्रिपेयर एक्सटेंशन सेट इफ बीइंग यूज्ड बाय प्राइमिंग विद नॉर्मल सलाइन, एक्सटेंशन सेट मतलब अपने को यदि एक्स्ट्रा फ्लूइड उसको लगाने की आवश्यकता पड़े तो अपन क्या करेंगे, एक्सटेंशन सेट प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। अटैच सीरीज टू द एक्सटेंशन सेट, सीरीज अपन एक्सटेंशन सेट से अपन क्या करेंगे, अटैच करके रखेंगे, प्लेस एक्सटेंशन सेट विद इन रीच, ठीक है। एंड एसेप्टिक टेक्निक्स अपने को सारी की सारी फॉलो करनी है। देन अप्लाई टोर्निक्वेट 10 to 15 सेंटीमीटर अबव द इंटरवेनस लाइन, ठीक है, जहां से अपने को सैंपल लेना है उससे 10 से 15 सेंटीमीटर अबव अपन क्या करेंगे, टोर्निक्वेट अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई ग्लव्स अप्लाई करने हैं, पहनने अपने को, स्क्रबिंग, इंसर्शन पोर्ट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ये सारी की सारी चीजें जो है एजेंसी पॉलिसी के अनुसार अपने को अप्लाई करने हैं, लाइक जो हाइजीन अपने को स्पेशली मेंटेन करनी है। देन अटैच 5 और 10 ml नॉर्मल सलाइन, फ्लश एंड अनक्लैम्प लाइन, अनक्लैम्प करना है, लाइन को खोलना है, आईवी अपन ने लाइन डाल रखी है, कैनुला डाल रखा है, वहां पर अपने को क्या करना है, 5 to 10 ml अपने को नॉर्मल सलाइन फ्लश करना है, फ्लश लाइन विद अप्रोप्रिएट अमाउंट पर एजेंसी पॉलिसी, अपने को एजेंसी के अनुसार ये अपने को फॉलो करना है। 5 to 10 ml अपन क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, 5 से 10 ml अपन क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन अपन ने क्या कर दिया, पुश कर दिया। देन अपन क्या करेंगे, यानी अपने को पता चल गया पेटेंसी प्रॉपर है, आईवी लाइन जहां पे अपन ने कैनुला डाल रखा है वो प्रॉपर आईवी लाइन में है, ठीक है। देन अपन आईवी सॉल्यूशन जो है उसको फ्लश करने के बाद अपन क्या करेंगे, 5 to 10 अपन ml ब्लड को निकालेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देन लाइन को वापस क्लेम कर देंगे, वापस क्लोज कर देंगे आईवी लाइन को, ठीक है, इतना कर लिया। देन अपन क्या करेंगे, स्क्रब ट्यूबिंग एंड इंसर्शन पोर्ट एंड अटैच 5 to 10 ml सीरीज, 5 से 10 ml की सीरीज वापस अटैच करेंगे, आईवी लाइन को वापस क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, उसको अनक्लैम्प करके आईवी लाइन को खोल करके विड्रॉ कर लेंगे एज नीडेड, जितना अपने को सैंपल की आवश्यकता है उतना अपन क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, लाइक 5 to 10 ml अपन क्या कर लेंगे, जो ब्लड है वो उसको विड्रॉ कर लेंगे एंड स्पेसिमेन को कंटेनर में डाल करके वैक्यूम सिस्टम अपना अप्लाई करेंगे, उसके अंदर कोई एयर बबल वगैरह नहीं आना चाहिए, उसको क्लैम्प करेंगे, वापस बंद करेंगे और अपन क्या करेंगे, टोर्निकेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और विथ नॉर्मल सलाइन टू एंश्योर पेटेंसी, वापस फ्लश करेंगे आईवी फ्लूइड को, ठीक है, और अपन क्या करेंगे, स्पेसिमेन को लेबोरेटरी में सेंड कर देंगे। यानी अपन ने 3 काम किए, सबसे पहले अपन ने क्या किया, आईवी नॉर्मल सलाइन अपन ने क्या किया, पुश किया, ठीक है। देन अपन ने क्या किया, ब्लड निकाला, ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का हो सकता है वो कॉन्टामिनेटेड ब्लड हो, उसको डिस्कार्ड कर दिया। वापस अपन ने क्या किया, 5 to 10 ml सिरिंज अप्लाई की, अटैच की, देन अपन ने वापस ब्लड को स्केप किया, निकाला, उसको कंटेनर में डाला, ट्यूब के अंदर डाला, वापस उसको क्या किया, उसको प्लग कर दिया, उसको क्लैंप कर दिया, क्लोज कर दिया आईवी लाइन को, देन जो ब्लड है उसको अपन ने क्या कर दिया, लेबोरेटरी को सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये इतने काम अपन ने कर लिए। अब वहीं ये तो एक तरीका हो गया आईवी, मान लीजिए पेरिफेरल आईवी लाइन से अपने को करना था। अब मान लीजिए सेंट्रल लाइन जो नेक वाली वेन है वहां से अपने को क्या करना, ब्लड सैंपल लेना है, तो अपन क्या करेंगे, तो देखिए वही सेम चीजें अप्लाई करेंगे। एक तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, देन आइडेंटिफाई फूड मेडिकेशन उसको चल रही है नहीं चल रही वो अपन नोट कर लिया। देन अपन क्या करेंगे, गैदर दैट सप्लाईज, जो भी आइटम्स अपन ने पेरिफेरल आईवी सेट के अंदर अपन ने जो लिए थे वो सारे के सारे आइटम्स क्या करेंगे, यहाँ पर अपन वही सीरीज वगैरह, वही गोज पीस वगैरह, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सब ग्लव्स वगैरह सब अपन ले लेंगे, ठीक है। परफॉर्म करेंगे हेड हाइजीन, यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। देन अपने को क्या करना है, प्लेस द मास्क ऑन सेल्फ, खुद को अपने को मास्क लगाना है, क्लाइंट को मास्क लगाना है, एंड क्लाइंट टर्न टू हेड अवे,
उसका जो हेड है उसको अपन एक साइड में उसको अभी क्या करेंगे, टर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को नेक विजिबल करनी है, यहां से अपने को ब्लड का सैंपल लेना है, ठीक है। एंड स्टॉप एनी रनिंग इन्फ्यूजन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट तक अपने को, यदि कोई पहले से उसको फ्लूइड चल रहा है तो उसको अपन एक बार रोक देंगे, कोई मेडिकेशन फ्लूइड जो भी चल रहा है उसको एक बार के लिए रोक देंगे। क्लैंप ऑल पोर्ट, जितने भी पोर्ट जो है जहां से फ्लूइड दिया जा रहा है, मेडिकेशन दी जा रही है, उन सारे पोर्ट को अपन एक बार बंद कर देंगे। देन स्क्रब पोर्ट टू यूज विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यदि अपने को ब्लड एस्केप करना है, निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसके चारों ओर क्या करेंगे, जहां से जो ट्यूब डली हुई है, जो कैनोला डला हुआ है, वहां पर अपन उसको क्लीन करेंगे, स्क्रब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से कर लिया। देन अपन 5 to 10 ml क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन फ्लश करेंगे, वही तरीका वापस अप्लाई करेंगे। 5 से 10 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो है वो अपन क्या करेंगे, उसमें पुश करेंगे, विड्रॉ करेंगे 5 से 10 ml और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको फेंक देंगे। देन अपन क्या करेंगे, वापस एंटीसेप्टिक स्वाब के थ्रू उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, एरिया को, एंड अटैच 5 से 10 ml की सीरीज, वापस सीरीज अटैच करेंगे और अपन क्या करेंगे, 5 से 10 ml क्या कर लेंगे, ब्लड को विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, एंड अनक्लेम द लाइन एंड विड्रॉ एज नीडेड सैंपल, जितना भी सैंपल अपने को नीडेड है, जितनी आवश्यकता है उतना सैंपल अपन निकाल लेंगे। अटैच द स्पेसिमेन टू द कंटेनर, जो स्पेसिमेन जो अपन ने सीरीज में ब्लड निकाला है उसको अपन कंटेनर में या जो प्लास्टिक की ट्यूब उसके अंदर ब्लड के अंदर ब्लड को अपन डालेंगे एंड वापस क्लैंप कर देंगे, वापस उसको आईवी फ्लूइड डालकर 5 से 10 ml क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन डाल करके क्लैंप कर देंगे वापस, ठीक है। 5 से 10 ml नॉर्मल सलाइन फ्लश करके वापस उसको बंद कर देंगे, ठीक है। एंड ट्रांसफर द स्पेसिमेन जो है उसको अपन क्या करेंगे, लेबोरेटरी में अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन ने 3 स्टेप्स फॉलो करनी है, मोस्टली अपने को 3 स्टेप में आपको सारा राउंड ऑफ कर देता हूं। चाहे अपन नेक की वेन से ले रहे हैं, चाहे वो अपन हाथ की वेन से ले रहे हैं, कहीं से भी पेरिफेरल ले रहे हैं, तो अपन ने बोल दिया हाथ की वेन से अपन ने सैंपल लिया, ठीक है। सेंट्रली अपन बात करें तो नेक की वेन से अपन ने सैंपल, कहीं से भी आप सैंपल लो, ठीक है। 3 चीजें फॉलो करनी होती है, ठीक है। मैं वापस इस पूरे वीडियो को राउंड ऑफ कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, सबसे पहला अपने को काम करना है कि स्टेराइल टेक्निक्स अपनानी है, ग्लव्स वगैरह पहन लेने हैं, पेशेंट को प्रोसीजर बता देना है, ठीक है, कि आपके साथ ये होने वाला है, 5 से 10 ml सैंपल लेंगे, प्रोसीजर बता दिया ताकि पेशेंट को क्या नहीं हो, कोई भी एंजाइटी नहीं हो, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, हाइजीन मेंटेन करते हुए अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से एरिया क्लीन करेंगे, आईवी लाइन डली हुई है उसमें अपन सबसे पहले 5 से 10 ml अपन क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन फ्लश कर देंगे, कर दिया। देन अपन क्या करेंगे, 5 से 10 ml ब्लड को विड्रॉ कर लेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, देन अपन वापस नई सिरिंज लेंगे और 5 से 10 ml क्या करेंगे, अपन वापस ब्लड को विड्रॉ करेंगे, उस ब्लड को अपन प्लास्टिक की ट्यूब में डालेंगे और उसको लेबोरेटरी में सेंड कर देंगे और कैनुला जो पोर्ट है, आईवी लाइन जो उसको वापस क्लैंप कर देंगे। तो ये होल प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो चैप्टर है वो अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।